थोड़ी देर के बाद एक आवाज़ आई, संध्या आओ, संध्या मेरे पास आओ। हमने काफ़ी बार नोटिस किया है आप लिफ्ट में कभी नहीं चढ़ते हैं। देखिए कई बार कई लोग हमसे कहा करते हैं कि कोई अपार्टमेंट है या कोई मॉल वगैरह है, वहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है और वहाँ पर चलो लिफ्ट से चलते हैं, तो मैं अक्सर मना कर देता हूँ। मना करने के पीछे कई सारी वजहें हैं। मेरे पास एक नहीं, कई सारे ऐसे वारदातें हो गई, कई सारे केसेस सामने आए जो कई तो एक्सीडेंटल रहे, कई इतने भयावह रहे। इस वजह से मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपार्टमेंट में लगी हुई जो लिफ्टें होती हैं, ये बड़ी किसी इंसान को भयावह स्थिति में डाल सकती हैं, और तब जब आप उस पर यकीन न कर रहे हो या तब जब आपको डर लगता हो। देखिए कई ऐसे केसेस हैं, जैसे कि आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो, वहाँ पर लगी हुई लिफ्ट, पहले तो एक तरीके की लिफ्ट चला करती थी जिसमें दरवाज़ा लगा हुआ करता था, इसमें चैनर वाली लिफ्ट चला करती थी। उसको आपको खोलते थे और जैसे आप खोलते थे और उसके अंदर आप कदम रखते थे तो पता चला बोगी आई ही नहीं। कई ऐसे केसेस हुए कि बोगी आई नहीं और इंसान सीधा धमाक के नीचे चला गया और उसके ऊपर वो लिफ्ट की बोगी पूरी की पूरी गिर गई है। तो कुछ एक्सीडेंटल रहे, लेकिन एक ऐसा केस रहा जिसने दिल दहला दिया। फिर मेरे अंदर की इच्छा ख़त्म हो गई कि मैं कभी लिफ्ट पर जाऊंगा, चाहे मेरा कितना ही काम बन रहा हो, चाहे कितने करोड़ों का फ़ायदा हो रहा हो, मैं नहीं जा सकता अगर उसमें लिफ्ट लगी है। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी से रूबरू कराता हूँ जो बड़ी ही अजीब सी है और एक लड़की की है। जितने भी टीनेजर्स हैं आजकल के लोगों को लगता है कि भूत प्रेत आत्माएं तो क्या ही होते हैं, तो मुझे शमशान घाट, किसी कब्रिस्तान रात 12-1 बजे भेज दो, वहाँ पर भी मैं चला जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार जब आप लपेटे में आते हो तो बड़ा लंबा खींचे जाते हो। जब आपको मस्ती ज़्यादा चढ़ती है और आप भूल जाते हो कि भूत प्रेत आत्माओं का भी कुछ वर्चस्व है इस समाज में, तब आपके साथ जब भूत प्रेत आत्माएँ कुछ ऐसा करती हैं तब आपको समझ में आता है कि सच में यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी एक अमृतसर की एक लड़की है। लड़की बहुत मतलब पढ़ने में विख्यात थी, तेज़ थी पढ़ने में। तो जब इंसान पढ़ जाता है तो 12th क्लास आप करते हो तो 2 ही 3 चीज़ आपके समझ में आती है, या तो आप नीट क्लास की तैयारी करते हो या तो IIT की करते हो। बच्चे ब्रेकअप वाले तो आदमी अपना IAS OAS में निकल जाते हैं। तो ये लड़की के अंदर था कि मुझे मतलब नीट करना है। पहले से इसका सेटल था, इसका जो बैकग्राउंड था, पिताजी लोगों के एक अच्छा हॉस्पिटल था अमृतसर के अंदर ही, और बहुत अच्छे मतलब रुतबे वाले आदमी थे, ऐसा नहीं था गरीब गरीब थे। तो सोचा कि अब बिटिया को पढ़ाने के लिए नीट जो क्लासेस है वो करने के लिए दिल्ली भेज देते हैं। जब दिल्ली भेजेंगे तो जाहिर सी बात है कि अमृतसर से अप डाउन तो नहीं करेंगे, तो दिल्ली के अंदर ही कहीं पर रह लें। तो ये लड़की, इसका नाम संध्या होता है और पढ़ने लिखने में तो अच्छी है ही। अच्छा, जब आप 9th वगैरह जब आप स्ट्रीम चेंज करते हो तो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि जब आप डॉक्टर बनोगे, जब आपके सामने लाशें आएंगी और इन लाशों को देखकर कहीं डर तो नहीं जाओगे। हर एक इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता। जो इंसान डरता है वो डॉक्टर बिल्कुल नहीं बन सकता। उन्हीं में से एक संध्या थी जिसके अंदर डर नाम की चीज़ तो कतई भर नहीं थी। वो डरती नहीं थी। आप उसको लाशों के बीच में लेकर चले आओ। कई बार ऐसा हुआ कि उनके पिताजी एक्चुअली सर्जन थे और कई बार उनका ऐसा हॉस्पिटल के अंदर कोई केसेस हुए जहाँ पर लाश वगैरह निकली, तो लड़की वहाँ पर आया जाया करती थी। बचपने से जब आपके घराने में ऐसा हॉस्पिटल वगैरह होता है तो आपके अंदर के जो जहन में वो जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है जब लाश देखते हो आप आस। तो वैसा ही कुछ संध्या थी, उसको डर नहीं लगता था, इसलिए वो परफेक्ट डॉक्टर बनने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी और अपने घर वालों के सपने को पूर्ण करने के लिए बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी। वही 12th वगैरह अपना कंप्लीट होता है तो सोचा कि चलो नीट की तैयारी करा जाए। अब अमृतसर में आसपास देखा गया कोई कोचिंग बेटर मिल नहीं रही थी, तो कहीं देखा गया कि कोटा राजस्थान में कोचिंग्स वगैरह बढ़िया चलती हैं, फिर कानपुर वगैरह में बढ़िया चलती हैं, ऐसे ही कहीं पर बढ़िया चलती हैं। लेकिन दिल्ली का एक अलग होता है। आपके पास पैसा वैसा हो, अच्छा खासा ख़त्म करने का जगह हो तो आप दिल्ली चूज करते हो। वैसे ही लड़की अमृतसर की संध्या, उसने सोचा कि चलो दिल्ली चलते हैं। अच्छा, दिल्ली में इनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी थे और कुछ मामी लोगों के भी घर थे, कहीं गाजियाबाद शायद, मुझे कंफर्म याद नहीं है कि कहाँ पर है, लेकिन इतना पता है कि दिल्ली के अंदर उनके मामी वगैरह लोगों के घर भी थे। तो इसने सोचा कि चलो वहाँ पर तैयारी करते हैं और रुकते हैं। इनके पापा ने बोला कि बेटा ठीक है चलो चलते हैं, देख लेते कोई कोचिंग बढ़िया मिल जाएगी तो वहाँ पर तैयारी कर लेना। लेटेस्ट की बात, बहुत बड़ी पुरानी नहीं, नीट जब से लगा अभी 2-3-4 साल पहले की बात है। तो ये गए दिल्ली में, तो दिल्ली में कोचिंग है, मैं नाम नहीं बताऊंगा कोचिंग का, तो वहाँ पर इनका जो है दाखिला हो जाता है और प्रॉपर जो भी रुपया, अच्छा अच्छी बजट की कोचिंग थी। जब आपके पास अच्छी बजट की कोचिंग होती है तो जाहिर सी बात आप रुकोगे कहाँ पर, रोज़ आपको अप डाउन करना है। तो या तो आप PG ले लो, या तो आप हॉस्टल में चले जाओ, या तो आपका वहाँ पर घर होना चाहिए, या तो कोई रिश्तेदार हो। तो कुछ दिन तक तो इसने ट्रैवल किया अपने, वो मामी जो यहाँ पर रहा करती थी, थोड़ी ही दूर पर थी हालांकि कोचिंग से, लेकिन एक समय के बाद उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि रिश्तेदारों के अंदर आप एक अजीब सी वाइब होती है। जब आप उनके घर में जाते हो 4-5 दिन तो सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन 10-15-20 दिन तक कि आप अगर रेगुलर जाने लगो तो उनके ऊपर आप भारू होने लगते हो। ये बात कुछ उसको अजीब सा बर्ताव मामी का कुछ अजीब लगा होगा। तो उसने फ़ोन किया पापा को कि पापा को समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। तो पापा बोले मतलब बताओ क्या मैटर है। तो बिटिया बोली कि बस बताएं क्या। समझ गया, हम लोग परिवार वाली आपस में बात हो गई।
तो पापा ने डिसाइड करा इस चीज़ को कि जो है तुमको वहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर आसपास देख लो, कोई बेटर हॉस्टल मिल जाए तो वहाँ रह लो। अच्छा, हॉस्टल भी वहाँ पर कोई ऐसा परफेक्ट मिल नहीं पा रहा था। हॉस्टल जो पापा ही दिलाएंगे अपनी तरफ से, तो हॉस्टल कई सारे हॉस्टल की चेकलिस्ट वगैरह भेजी गई पिताजी को, पर वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया। तो लड़की ने कहा कि यहाँ पर एक हॉस्टल है, गर्ल्स टोटल उसमें गर्ल्स ही आती हैं, वहाँ पर चाहो तो चले जाए। तो पता करने गई तो पता चला कि उस हॉस्टल में जो वो कमरे थे वो पूरी फुल हो चुके थे, तो वहाँ पर रहने की जगह ही नहीं थी। एक था उसमें कोएट था, तो कोएट में तो कोई क्यों ही जाएगा। और एक ऐसी पेइंग गेस्ट को जो पीजी वाले होते हैं वहाँ पर जाती, तो कई जगह पता किया, लेकिन इसके ढंग का जो मनपसंद घर हो वैसा कोई इसको दिखा नहीं। तो ये कोचिंग ही जाया करती थी, बीच में कई लोगों से इसने कहा था अपने दोस्तों से कि कोई अगर हो आसपास तो देख लेना, कोई हॉस्टल या पीजी मिल जाए। तो एक समय के बाद इसको एक ब्रोकर मिलता है। कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो आपको पीजी हॉस्टल्स वगैरह में लेकर जाते हैं, वैसे ही एक आपको इनको ब्रोकर मिलता है। वो बताता है कि मैडम अपने पास एक अपार्टमेंट है और अपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं, बहुत सारे लोग भी रहते हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी आप रह सकती हैं। अपार्टमेंट थोड़ा सा महंगा होता है कंपेरेटिवली हॉस्टल एंड पीजी के, लेकिन जब आपके पास पैसे की कमी ना हो तो फिर बेटर अच्छी सुविधायक चीज़ों को ही आप ढूंढते हो। तो वैसे ही संध्या थी। संध्या ने पापा को फ़ोन किया कि पापा ऐसा करते ना, यहाँ अपार्टमेंट ले लेते हैं, अपनी सुविधा से जाएंगे, पता नहीं लोग ग्रुप में कैसे क्या हों, पढ़ाई में डिस्टर्ब करें, इससे अच्छा होगा कि अपना ही अपार्टमेंट ले लेते हैं। तो पापा ने बोला ठीक है, ओके, कैसा क्या है सब बढ़िया है, देख लो अपने हिसाब से, मैं रो तो दिल्ली नहीं आ सकता, मेरे भी अपने काम है, हॉस्पिटल वगैरह, तुम देख लो अपने हिसाब से, समझदार हो। तो लड़की ने बोला ठीक है। अच्छा, लड़की को एक मंगरू नाम का आदमी मिलता वहाँ पर। ये थोड़ा सा उस टाइप का आदमी था जैसे गाँव से आया हो और बिचौलिया हो बीच का, वो चीज़ों को मैनेज करता हो, इधर की टोपी उधर की टोपी इधर, ऐसे। तो इसने बोला संध्या से कि मैडम थोड़ी ही दूर पर, यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक अपार्टमेंट है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो जो है इनके साथ जाती है। जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर जाती है तो संध्या को लगता है कि यार इस वाले अपार्टमेंट के अंदर कुछ ज़्यादा हलचल नहीं दिखाई पड़ रही है और बड़ा अजीब सा है, बड़ा एकांतिक है, बड़ा शांत है माहौल वहाँ का। ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत दिनों से कोई आया जाया नहीं, आता जाता ना हो। तो मंगरू बोलता है कि मैडम देखिए, बात ऐसा है कि आप हमसे बोल रहे थे कि कोई ऐसी शांत और एकांतिक जगह अगर मिल जाए तो वहाँ पर अगर आप रहेंगी तो आपकी पढ़ाई वगैरह भी अच्छे से हो पाएगी। वैसा ही मुझे लगा कि ये मेरे पास है तो कहीं, वैसा ऐसा नहीं है कि मेरे पास है नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर लोग हलचल नहीं करते, लोग आते जाते भी नहीं हैं और बेवजह आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा। कॉलोनी थोड़ा सा पॉस है मैडम, तो थोड़ा सा आपको भी देख कर रहना पड़ेगा। आसपास के जो भी अपार्टमेंट जो लिए हुए हैं लोग, उनकी भी व्यक्तिगत कुछ निजी चीज़ें होती हैं, उन पर भी आपको दखलंदाजी नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और रात के 8 बजे के बाद मैडम बाहर मत निकलना। तो बोली क्यों? बोले कि 8 बजे के बाद एक्चुअली यहाँ पर सब गवर्नमेंट जॉब वाले टाइप के आदमी होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं, तो अपना 6-7 बजे काम करके 8 बजे तक आ जाते हैं और बाहर कॉलोनी का एक गेट लगा हुआ, यहाँ से कॉलोनी बंद कर दी जाती है। फिर अगर आपको आना है तो यहाँ पर आपके वार्डन्स वगैरह हैं, यानी जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वहाँ पर होते हैं, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा पहले कि हम निकल रहे हैं या आ जा रहे हैं। इतनी हम लोग सिक्योरिटी आपको देते हैं। आपकी पॉस एरिया में अगर आप कोई अपार्टमेंट लेते हो तो इतनी सिक्योरिटी तो लाजमी आपको मिलनी ही चाहिए। तो वो जो है अपार्टमेंट को सिलेक्ट कर देता है। अच्छा लगता है उसको कि हाँ यार इन्वायरमेंट बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया हो पाएगी और सिक्योरिटी इतनी अच्छी देखकर घर वालों ने भी बोल दिया अरे अच्छा है ना, लड़की है, बाहर गई है, कोई बात हो जाए, इससे अच्छा है कि सिक्योरिटी के तहत अगर वहाँ पर एकांतिक तौर पर रहेगी वो भी बहुत अच्छी बात है। सब कुछ डन हो जाता है और वो अपार्टमेंट उसका सिलेक्ट हो जाता है। तो अगले दिन मतलब क्लासेस है, तो सोचा कि एक दिन जो है क्लासेस को मिस आउट कर देते हैं और इस दिन हम अपार्टमेंट में जाएंगे, अब अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो कमरे में सबको सेटल कर देते हैं। एक दिन लग जाता है सारी चीज़ों को रखने में, व्यवस्था करने में। तो वैसा ही ये करती है और अपार्टमेंट के अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर जाती है तो इसको अंदर से एक गंध महसूस होती है अपार्टमेंट के अंदर से। तो वो बोली मंगरू से कि भैया ये इतनी गंध क्यों आ रही है यहाँ पर? तो बोला कि मैडम ये अपार्टमेंट ना हमेशा जो है अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है, अक्सर चला करता है, कोई ना कोई इसमें चीज़ें बना करती हैं, बिगड़ा करती हैं, हटाया जाता है, बनाया जाता है, मेंटेनेंस को थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। तो सामने जीना लगे होते, बगल में लिफ्ट थी। मैडम आप लिफ्ट से चलेंगे या जीने से? तो बोले कि लिफ्ट है तो लिफ्ट ही से जाएंगे। बैठे, लिफ्ट पहुंच गए और इनका जो अपार्टमेंट था वो 15 फ्लोर पर था, बहुत ऊंचा था। हाँ, आप जीने से जाना तो मुश्किल है, तो आप जैसे वो लिफ्ट ज़्यादा सही रहेगा। और जैसे वो अपार्टमेंट के अंदर पहुँचे, अपने कमरे के अंदर दरवाज़ा खोला गया, सारी चीज़ें बढ़िया थी, कोई भी चीज़ से ऐसा नहीं लग रहा था कि वहाँ पर कोई कमी है या कोई गरीबी जैसा माहौल है।